जय श्री राम। आप सभी को जय श्री बालाजी महाराज। ओम श्री सीताराम बाले दरबार में आपका हाथ उजागर करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि मंगलवार के व्रत कब रहने चाहिए, क्या टाइम होता है, पूजा पाठ क्या करनी चाहिए और भोग क्या देना चाहिए। सारी विधि विधान बताऊंगा आज मंगलवार के व्रत कैसे रह जाते हैं। क्योंकि लाइव में काफ़ी सवाल आया था, कमेंट भी आया था कि भैया मुझे मंगलवार के व्रत कैसे रह जाते हैं, आप बता दीजिए। आज वही वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जय श्री राम बोलकर। जय श्री राम आप सभी को। मंगलवार के व्रत कब रह जाते हैं? मंगलवार के व्रत अमावस्या के बाद जो पहला शुक्ल पक्ष पड़ता है, पहले शुक्ल पक्ष के मंगलवार से रह जाते हैं मंगलवार के व्रत। जिस दिन अमावस्या हो उसके बाद, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ही व्रत रह जाते हैं। क्योंकि अंधियारा पाक और उजियाला पाक होता है, तो उजियाले पाक के पहले ही मंगलवार से मंगलवार के व्रत रह जाते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि मंगलवार के व्रत कब रह जाते हैं। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से व्रत रहना मंगलवार के। ठीक है, मंगलवार के व्रत में हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, क्या विधि करनी चाहिए, क्या विधान करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, सारी मैं बात बताऊंगा। सुबह जब पहला मंगलवार हो तो सुबह जल्दी उठना है आपको। ठीक है, जल्दी उठ जाइए, 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाइए आप। हो सकता है तो जल्दी और जल्दी उठ जाइए। सबसे पहले स्नान कर लेना है आपको। मंदिर आपके आसपास है तो मंदिर जाना है। मंदिर में हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ा कर आना है। जिनके पास व्यवस्था है, जो गरीब नहीं है, जो गरीब है भाई, तो उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ वो अपने घर पे पूजा पाठ करें। मंगलवार के व्रत घर पे रह सकता है। जो मतलब पैसे में ठीक ठाक है, जिनके पास व्यवस्था है, वो मंगलवार के व्रत में चोला जरूर चढ़ाएं। ठीक है, मंगलवार के व्रत में चोला जरूर चढ़ाएं। जो लोग मंदिर जा रहे हैं चोला चढ़ाने, तो वो लोग संकल्प वहाँ भी ले सकते हैं। और जो लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है चोला चढ़ाने की, वो घर पे भी संकल्प ले सकते हैं। घर पे संकल्प कैसे लेंगे? मंगलवार के व्रत में किन भगवान की फोटो होना जरूरी है? सबसे पहले एक चौकी लेनी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है, या मंदिर या स्लैब पे लाल कपड़ा बिछाना है। राम दरबार का फोटो होना अति आवश्यक है भाई। राम दरबार का फोटो हो और हनुमान जी का फोटो जरूर होना चाहिए आपके पास, या खाली राम दरबार का फोटो होना चाहिए। राम दरबार के फोटो में भी हनुमान जी है। ठीक है, फोटो रख लेना, साफ सुथरा कर लेना, तिलक कर देना। दीपक जलाना है, सीताराम प्रभु का नाम लेकर, बालाजी का, हनुमान जी महाराज का नाम लेकर आपको दीपक जलाना है। तिल के तेल का भी जला सकते हो, चमेली के तेल का भी जला सकते हो, और घी का भी जला सकते हो, जैसे आपके पास व्यवस्था हो। ठीक है, दो बत्ती लगा दी। गंगा जल लेना है, चावल लेना है। ठीक है, और हनुमान जी को पुष्प अर्पित करने हैं। लाल कलर के ही पुष्प, रेड कलर के और लाल कलर के ही पुष्प चढ़ाए जाते हैं हनुमान जी महाराज को। पीले कलर का भी चढ़ा सकते हो आप। ठीक है, उनका साफ सुथरा फोटो करके तिलक लगाना है आपको। हाथ में गंगा जल लेना है और चावल लेने हैं। आसन पे बैठ कर ही ये संकल्प लेंगे। संकल्प क्या लेंगे? ऐसे ही उन्हें, जो लोग मंदिर जा रहे हैं चोला चढ़ाने, वो मंदिर में संकल्प ले जाकर चावल और गंगा जल ले जाएं, या खाली गंगा जल से संकल्प ले लें। संकल्प क्या लेना है कि हे सीताराम भगवान, हे बालाजी महाराज, या हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा एड्रेस ये है। बाबा मैं आज से आपके मंगलवार के व्रत रह रहा हूँ, 11 रहूँगा, जैसा आप रहना चाहते हैं। ठीक है, गिनती मैं नहीं बता रहा हूँ, या मैं 11 रह रहा हूँ, या 21 रह रहा हूँ, या 41 रह रहा हूँ, जितने आप रहना चाहते हैं उतने बोल सकते हैं कि बाबा मेरी ये मनोकामना है। मनोकामना पूर्ण कराने के लिए मंगलवार के व्रत रह रहे हो तो मंगलवार के व्रत रह सकते हो। या कुंडली दोष में मंगल दोष है तो कि मंगल दोष से निवारण चाहते हो, वो बोल सकते हो। या हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कर रहे हो तो वो बोल सकते हो कि आपकी कृपा पाने के लिए मंगलवार के व्रत रह रहे हैं बाबा, इसमें व्रत रहूंगा। अगर इन व्रतों में मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, या कुछ गलती हो जाए, या आपके कुछ नियम में मुझसे गलती हो जाए, तो बालाजी महाराज मुझे माफ़ करना। आज से मैं आपके मंगलवार व्रत रह रहा हूँ, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से। आपको वो जल 3 बार में छोड़ देना है, ऐसे करके। ठीक है, व्रत आपके उस दिन से आपका व्रत का संकल्प हो गया। आपको प्रत्येक मंगलवार से उस दिन से आपको प्रत्येक मंगलवार के व्रत रहना ही रहना है। इस तिलक विलक लगा लिया था, अब वो करना क्या है?
आपको सब हनुमान जी महाराज के सामने लड्डू है तो लड्डू का भोग चढ़ाइए, उनके सामने रख दीजिए। मिश्री है तो मिश्री चढ़ाइए, चीनी है तो चीनी रख दीजिए। तीनों चीज़ों में से कुछ चीज़ रख सकते हो। मंदिर जा रहे हो चोला चढ़ाने, चोला जिनके पास व्यवस्था है वो चोला जरूर चढ़ाए। चोला चढ़ाने जा रहे हो तो सिंदूर और घी, धूपबत्ती, दीपक और मिश्री या लड्डू, वहाँ भी 2-10 रुपये के लड्डू ले जाएं और वहाँ भी ये काम करें। चोला जरूर चढ़ाना है आपको, अगर पैसे भी बचता है। चोला चढ़ा लिया, प्रत्येक मंगलवार को ऐसे ही चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने की मैंने वीडियो अलग बना रखी है कि कैसे चोला चढ़ाया जाता है, क्या लेके जाना पड़ता है, वो चोला चढ़ाने की वीडियो अलग है। आज हम बात करेंगे मंगलवार के व्रत कैसे रह जाते हैं। जिन्हें चोला चढ़ाना है वो सबसे पहले चोला चढ़ाने जाए। चोला चढ़ाकर मंदिर, अपने घर के मंदिर है वहाँ की साफ सफाई करें, दीपक जलाएं, तिलक लगाएं और लाल आसन हनुमान जी के नीचे बिछाएं, राम दरबार रखें, तिलक करें, साफ सुथरा करें। उनके सामने लड्डू का प्रसाद रखें, मिश्री या गोला मिश्री का। ठीक है, आपने कर लिया। ठीक है, आसन बैठ कर संकल्प ले लिया आपने। अब जो ऑफिस जा रहे हैं वो तो पूजा पाठ नहीं कर नहीं सकते, मैं दोनों के लिए बताऊंगा। जो घर पे रह रहे हैं वो उनके लिए पूजा पाठ बताऊंगा, जो ऑफिस जा रहे हैं वो भी मंगलवार के व्रत रह सकते हैं, और जो पूजा पाठ बताऊँ वो कर सकते हैं। उनके मंगलवार के व्रत संपन्न हो जाएंगे। ठीक है, आपको खाना क्या है मंगलवार के व्रत में, फिर मैं बताऊंगा भोग क्या देना है बाबा को। मंगलवार पहले बता देता हूँ हनुमान जी को भोग क्या लगाना है। आपको अग्यारी करनी है। सबसे मेन बात बताऊं, इससे आपको दुगनी कृपा मिलेगी मंगलवार के व्रत में। आप डेली हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाते हो, मंगलवार का व्रत रहिए आप। अगर आप उनको ये भोग लगा रहे हो, मंगलवार के व्रत रेगुलर रह रहे हो हर प्रत्येक मंगलवार, तो कृपा 100% मिलेगी ही। कोई भी आपका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा, आपकी चारों तरफ से हनुमान जी महाराज रक्षा करेंगे। कंडा होता है गाय के गोबर का बना हुआ कंडा, ठीक है, उसे गैस पे गरम करना है। जब वो लाल हो जाए तो एक प्लेट में रख देना है। दीपक जलना चाहिए मंदिर में जब आप मंगलवार का व्रत रह रहे हैं। सुबह कंडा प्लेट में रख लेना, आसन बिछाकर बैठ जाना है। संकल्प ले लिया, संकल्प पहले ले लो। ठीक है, फिर वो 11 जो कंडा रखा था वो तो फोड़ लेना है या वैसे रख देना है। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा घी डालना है या तेल डाल सकते हो। तेल का या घी से या 11 करनी चाहिए तो घी डाल सकते हो उसके ऊपर से। ठीक है, उस पर आपको क्या भोग देना है, ध्यान से सुनिएगा। भोग क्या देना है, अगर आप रेगुलर पूजा नहीं कर पा रहे हो, मंगलवार के व्रत रह रहे हो, तो आपको ये भोग देना आवश्यक है। हनुमान जी की कृपा राम जी के साथ मिलेगी आपको। भोग में क्या देना है, लौंग। लौंग आपके पास होना जरूरी है। लौंग आपके मंदिर में नहीं है तो लौंग जरूर लेके आए। एक सीताराम दरबार को लौंग का जोड़ा देंगे। एक लौंग के जोड़े में 2 लौंग होती हैं। एक लौंग का जोड़ा लिया, घी में लगाया, घी में लगाकर ही देना है। घी में लगाकर क्या बोलेंगे, हे राम दरबार, आज मैं मंगलवार के व्रत रहना शुरुआत किया है बाबा मैंने, या मंगलवार का व्रत रहता हूँ मैं प्रत्येक मंगलवार को। हे राम जी, हे राम दरबार, मेरे मंगलवार व्रत का लौंग का जोड़ा स्वीकार करें। हनुमान जी से कह मेरे ऊपर कृपा करें। रख देना है 11 पे। ठीक है, दूसरा लौंग का जोड़ा, हे शिव परिवार लौंग का जोड़ा दे, घी में लगा कर ही देना, हे शिव परिवार लौंग का जोड़ा दे। ठीक है, उसके बाद एक लौंग का जोड़ा और लेना है, हे नवदुर्गे माता, हे माता रानी, मेरे मंगलवार के व्रत का लौंग का जोड़ा स्वीकार करें। 11 वक्त देना है। हनुमान जी को लौंग का जोड़ा देना है, व्रत उनके रह रहे हो ना, तो एक लौंग का जोड़ा उठाना है, घी में लगाना है। हे बालाजी महाराज, मैं आपके मंगलवार व्रत शुरुआत कर रहा हूँ, या आज मंगलवार का व्रत रह रहा हूँ मैं, अपना व्रत का लौंग का जोड़ा स्वीकार कर देना है। जो लड्डू का प्रसाद लाए थे आप, उसमें तो थोड़ा लेना है और बालाजी के नाम से, राम जी के नाम से, माता और शिव परिवार के नाम से आप 11 पे चढ़ा देंगे। घी डालेंगे, थोड़ा कपूर डाल देंगे। ठीक है, और माचिस से पाचन कर देंगे, मतलब 11 पे जलाएंगे तिल्ली और लगा देंगे, पाचन हो जाएगी, लग जाएगा। उसके बाद एक लोटे में जल होता है, जल लेना है आपको, जल रख मंदिर में रख कर बैठना है। जल ओढ़ लेना है सीधे हाथ से, ऐसे हाथ लगाना है। हे सीताराम भगवान, हे शिव परिवार, हे माता, हे बालाजी महाराज, मेरे मंगलवार का व्रत स्वीकार करें, भोग स्वीकार करें, अपना जल स्वीकार करें। आपको 3 बार में जल छोड़ देना है और इस वाली उंगली से, लोटे से ऐसे जल लेना है, 11 पे 3 बार छिड़क देना है, या जितने नाम लिए उतने बार छिड़क देना है आपको, हल्का हल्का। ठीक है, आपका बाबा को 11 का भोग लग जाएगा। मंगलवार के बालाजी को भोग कैसे लगाया जाता है, जो लोग मंदिर गए थे वो लड्डू लगाकर भोग लगाएंगे वहाँ। ठीक है, और मंदिर में चोला चढ़ाने गए थे, लड्डू का भोग लगा कर आए हैं, वो लोग घर पर भी आकर 11 जरूर करेंगे। 11 आपको करनी है, हनुमान जी के व्रत में 11 होती है।
और जिसको टाइम नहीं है वो मंगलवार के व्रत में अग्यारी पे भोग नहीं दे सकता या उसके पास कंडे उपलब्ध नहीं है, तो वो मंदिर जाकर 10 रुपए के लड्डू हनुमान जी को महाराज को चढ़ा कर आए। भोग लगा दिया, संकल्प ले लिया, सारी चीज़ें मैं बता दी मैंने। अब मैं बताता हूँ पूजा, फिर मैं बताऊँगा नियम। ठीक है, पूजा क्या करनी है आपको। सबसे पहले अगर आप ऑफिस वाले आदमी हो, मतलब ऑफिस जाते हो, काम पे जाते हो, काम पे तो सभी जाते हैं, ज़्यादा बिजी इंसान हो आप, तो आपको पूजा क्या करनी, एक सीताराम की माला जरूर करेंगे। सीताराम 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 माला आपको जपना नहीं आता तो माला की मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि माला का जाप कैसे किया जा सकता है। माला एक सीताराम की जाप करेंगे, और जिनके पास टाइम है वो 11 सीताराम की माला जाप करेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है वो एक माला जाप करेंगे। ठीक है, जो आपका गुरु मंत्र मिला हुआ आपको वो गुरु मंत्र जप सकते हो सीताराम का जाप करने के बाद। उसके बाद आपको, जिनके पास टाइम है वो 5 राम स्तुति जरूर पढ़ेंगे हनुमान जी के व्रत में, और जिनके पास टाइम नहीं है वो एक राम स्तुति जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद आपको चालीसा पढ़नी है, जिनके पास टाइम है वो 7 बार चालीसा पढ़ेंगे, जिसके पास टाइम नहीं है वो एक बार चालीसा जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है, सुंदरकांड या हनुमान अष्टक जो भी पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। सुबह भी आपको ये काम करना है, शाम को भी आकर यही काम करना है आपको। अग्यारी पर भोग सुबह नहा धोकर ही देंगे, शाम को नहीं देना है आपको। अग्यारी पर भोग जो मैंने बताया लौंगों का, ये आपको सिर्फ सुबह ही देना है, शाम को नहीं देना है। ठीक है, पूजा बता दी मैंने। अब आपको नियम बताते हैं। हनुमान जी के व्रत अगर रह रहे हो आप, तो आपको क्या नियम करने चाहिए। मन से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। लड़के मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। मन से भी ब्रह्मचार्य का पालन करना, ये नहीं हनुमान जी के व्रत कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, गंदी वीडियो देख रहे हो, गंदे ख्याल आ रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, मन से भी ब्रह्मचार्य रहना है, तन से भी ब्रह्मचार्य रहना है। जो शादीशुदा मैन है, ठीक है, आदमी है, पुरुष है, वो लोग तन से भी उस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, मन से भी ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। किसी की माता बहन की तरफ गंदी नजर नहीं डालेंगे। हनुमान जी के व्रत व्रत रह रहे हो तो किसी भी माता बहन की तरफ गंदी नजर नहीं डालोगे आप। ब्रह्मचार्य का पालन करना है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर उसने आपका बुरा कर रखा है तो ये उसके बारे में गंदा संदा नहीं सोचना है कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो। आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, उसने आपके साथ बुरा किया है तो उसके साथ बाबा आपकी रक्षा करेंगे। उसके साथ आप, उसने जो आपके साथ किया उसके साथ अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो होने लगता है। वो आपने सुना होगा, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो कुएं में एक दिन खुद गिरता है। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं करना है, ये नियम का पालन करना है। उस दिन किसी भी गंदी जगह नहीं जाना है। ठीक है, अब आपको मंगलवार के व्रत में खाना क्या है, क्या खा सकते हो। आप मंगलवार के व्रत रह रहे हो, बाबा को तो लड्डू का वो और लौंग का प्रसाद चढ़ा दिया। आप क्या खा सकते हो। सुबह आप चाय पी सकते हो। चाय पीने, जब चाय बनाओ तो वो चाय किसी को पीकर कोई ना देखे, झूठी ना करे। चाय बना लिया आपने, सबसे पहले बाबा को चढ़ाओ आकर, किसी कटोरी में या किसी बर्तन में या किसी गिलास में, छोटे से गिलास आते हैं मार्केट से ले लेना, उसमें हनुमान जी के लिए चाय रख देना, या जो अख्यारी की थी उसके ऊपर चाय चढ़ा देना थोड़ी सी, कि बाबा चाय मेरी स्वीकार करो। वो चाय आपको पी लेनी है। ठीक है, दोपहर में फल फ्रूट खा सकते हो आप। वैसे तो खाना नहीं है भैया, व्रत रह रहे हो। अब व्रत किस चीज़ का, आप पूरे दिन खाते रहोगे, सुबह पूजा करके चाय पी लोगे, फिर दोपहर आ गया, फिर आपने फल फ्रूट खा लिए, पूरे दिन आप खाते ही रहे, तो क्या व्रत रखा आपने। मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, सुबह चाय पी लेता हूँ, पूरे दिन कुछ नहीं खाता, शाम को जो बताऊंगा वही खाता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने खुद किए मंगलवार के व्रत, और करता भी हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ उपाय। दोपहर में फल फ्रूट खा सकते हैं भाई, जिनमें भूख कंट्रोल नहीं होती, वैसे खाना नहीं चाहिए, फल फ्रूट खा सकते हो, फलाहार कर सकते हो। ठीक है, शाम को क्या करना है, हनुमान जी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, मीठे से ही और सुबह या दोपहर में मीठा नहीं खाना आपको, फलाहार खा सकते हो और चाय पी सकते हो। मिठाई जैसी चीज़ नहीं खानी है आपको। अगर आपने दोपहर में मिठाई खा ली तो आपका व्रत उसी टाइम टूट जाएगा। इसलिए आपको दोपहर में मीठा नहीं खाना, फलाहार करना है। शाम को आप पूड़ी और चीनी के साथ खा सकते हो। बाबा को शाम को पूड़ी, उनके सामने पूड़ी रख देंगे, दही से भी पूड़ी पूड़ी बना लीजिए और दही ले आइए मार्केट से,
पहले जैसे पूजा बताई थी मैंने सुबह करने को, वैसे शाम को पूजा करेंगे। उनके सामने दही और पूड़ी रख देंगे, बाबा स्वीकार कीजिए। ठीक है, शाम को अग्यारी नहीं करनी, सिर्फ सुबह नहा धोकर अग्यारी करनी है आपको। या खीर पूड़ी बना सकते हैं, बाबा के सामने अर्पित करके आप खा सकते हो, बाबा को भोग लगाकर। ठीक है, मीठे पराठे बनवा लेंगे आप, ये चीज़ें खा सकते हो आप हनुमान जी के व्रत में। हनुमान जी के व्रत शाम को मीठा खाना चाहिए, नमक की कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, दोपहर में मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, जिससे व्रत टूट जाएगा आपका। फलाहार करें दोपहर में, शाम को मीठा भोजन करें, आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। ठीक है, विशेष बात मैंने ये बतानी थी कि अमावस्या के बाद जो पहला शुक्ल पक्ष पड़ता है, पहला शुक्ल पक्ष का मंगलवार पड़ता है, उसी दिन आपको मंगलवार के व्रत स्टार्ट करने हैं। जैसा संकल्प लेने को बताया वैसा ही संकल्प लेंगे। जिनके पास व्यवस्था है वो मंदिर जाकर चोला जरूर चढ़ाएं, बाण दीपक जरूर लगाएं, चोला जरूर चढ़ाएं, प्रसाद जरूर लगाएं। जिनके पास व्यवस्था नहीं वो घर पे करें, और जो चोला चढ़ाकर आ रहा है मंदिर में वो घर पर भी जो मैंने बता रखा वही उपाय करेंगे। उनको ये कि वो डबल करना पड़ जाएगा, चोला चढ़ाना पड़ेगा। चोला चढ़ाओगे तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, बाबा ज़्यादा प्रसन्न होंगे आपको, राम जी की हनुमान जी की दोनों कृपा मिलेगी। जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो ये ना सोचे कि मुझे कृपा नहीं मिलेगी, उनको भी कृपा मिलेगी। आप श्रद्धा पूर्वक घर पे पूजा कीजिए, व्रत रहिए। इसी प्रकार मंगलवार के व्रत रह जाते हैं। अब मंगलवार के व्रत कौन कौन रह सकता है? मंगलवार के व्रत औरत भी रह सकती है, लड़की भी रह सकता है, लड़का भी रह सकता है, पुरुष भी रह सकता है। औरत कैसे रहेगी? औरत को सिर्फ चोला नहीं चढ़ाना है, बाकी सारे काम करने हैं जो मैंने बता रखे हैं। उन्हें सिर्फ मंदिर जाना है और एक दीपक जलाना है। जो लोग चोला चढ़ाने जाएंगे वो पुरुष चढ़ाएंगे चोला। औरतें जो मंगलवार के व्रत रहती हैं वो सिर्फ मंदिर जाकर दीपक जलाकर आएंगे, धूपबत्ती लगाएंगे और 10 रुपए के लड्डू का भोग बाबा के सामने रख देंगे कि हे बाबा ये भोग स्वीकार करो, मेरी रक्षा करो। उन्हें ना स्पर्श करना है बाबा को, ना चोला चढ़ाना है। औरतें भी मंगलवार का व्रत रह सकती हैं, इसी प्रकार रहेंगी, सिर्फ वो चोला नहीं चढ़ाएंगी, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के मंगलवार के व्रत रह सकते हैं। और जो लोग हनुमान जी की ज़्यादा कृपा पाना चाहते हैं वो लोग मंगलवार के साथ साथ शनिवार के भी व्रत रह सकते हैं, क्योंकि शनिवार का भी दिन हनुमान जी को अर्पित है। क्योंकि आपने वो सुना होगा कि शनि भगवान की और हनुमान जी की एक बार बहस हुई थी, तो लड़ाई हुई थी, तो हनुमान जी उसमें जीत गए थे। तो शनि भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा, आज से शनिवार का दिन तुम्हारे लिए भी निश्चित है, उस दिन भी आपकी पूजा की जाएगी। ठीक है, तो आप मंगलवार के साथ साथ शनिवार के भी व्रत रह सकते हो, मतलब ज़्यादा कृपा पाने के लिए। 41 दिन के अगर कोई मनोकामना आपकी, तो 41 दिन के व्रत रहना जरूर आवश्यक है। 41 मंगलवार के व्रत रहना जरूर आवश्यक है अगर कोई आपकी मनोकामना। 41 मंगलवार के व्रत कब पूरे होंगे? 10 या 11 महीना में मंगलवार के व्रत पूरे होंगे 41। इतने में मैं भरोसा के साथ कहता हूँ कि हनुमान जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जो लोग साधक हैं, या जो लोग गद्दी लगाते हैं, या जो लोग नॉर्मल हैं या नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हर कोई, प्रत्येक आदमी मंगलवार के व्रत रह सकता है, उसमें कुछ नहीं है। मंगलवार के व्रत में क्या नहीं खाना है आपको? भैया जो मंगलवार के व्रत रह रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वो लोग अंडा मांस मछली का सेवन ना करें, दारू मांस मछली का सेवन ना करें। जो लोग दारू मांस मछली का सेवन करते हैं वो लोग, भाई जी, मंगलवार के व्रत ना रहें, हनुमान जी की पूजा ना करें। जो लोग दारू मांस मछली नहीं छोड़ सकते वो हनुमान जी से दूर हो जाएं। और जो लोग के पहले खाते थे अब वो उन्होंने छोड़ दिया है, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। अगर आप अब भी आप खा रहे हो, मंगलवार के व्रत रहना चाहते हो, तो आज से ही आप बंद कर दो, मंगलवार के व्रत रहना शुरू कर दो। ठीक है, और लहसुन प्याज नहीं खाना है। जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं उन्हें तो रेगुलर नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज, वो तामसी होता है। और जिनके पास भैया वो बीच मतलब ऑफिस में काम करते हैं, नियम नहीं हो पा रहा लहसुन प्याज का, दारू मांस मछली का तो नियम करना ही करना है। लहसुन प्याज का नियम नहीं हो पा रहा तो मंगल शनिवार को आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, तब आप मंगलवार के व्रत रह सकते हैं। यही पूरी विधि थी। संकल्प कैसे लिया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, और जो मैंने पूजा बता रखी है चालीसा पढ़ने के बाद, और जो आप हनुमान अष्टक सुंदरकांड का पाठ करते हो उसके बाद आरती करनी है। आरती किसी करनी? गणेश जी की आरती करनी है,
और राम जी की आरती करनी है, शिव जी की आरती करनी है, माता की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है। ठीक है, मैंने पूरी विधि बता दी है कि व्रत कैसे रह जाते हैं, नियम क्या है, परहेज क्या है, समय क्या है, कब मंगलवार के व्रत रहना चाहिए, और कैसे मनोकामना पूरी हो सकती है, चोला कैसे चढ़ाना चाहिए, औरतें भी ले सकते हैं, पुरुष भी ले सकते हैं, सारी विधि विधान मैंने बता दी है। लाल कपड़ा बिछा कर ही हनुमान जी को और राम जी को बैठाएंगे, तिलक करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, किसी की तरफ बुरी नज़र नहीं डालनी है। मंगलवार के दिन मन से और तन से ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ठीक है, इसी प्रकार मंगलवार के व्रत रह जाते हैं। मैं जैसे व्रत रहता हूँ मैंने आपको पूरी विधि बता दी है। इसी प्रकार आप मंगलवार के व्रत रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।